प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मांग का नियम। ये मांग का नियम एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम, बहुत महत्वपूर्ण नियम है हमारे विषय में, और ये नियम प्रत्येक उपभोक्ता के दैनिक व्यवहार से संबंधित है। ओके, तो ये आज हम यहाँ पे जानेंगे। आपने इसमें पढ़ा, इससे पहले इसकी परिभाषा में पढ़ा है कि मांग का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातों का मतलब क्या है कि उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु की कीमतों में उस समय किसी समय विशेष पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में बदलाव आने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मानी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसकी जो उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली मांग है वो कम हो जाती है। और ठीक इसके विपरीत, यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, कीमत कम हो जाता है, तो उस वस्तु की जो उपभोक्ता के द्वारा मांग की जाती है वो मांग बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये नियम स्पष्ट कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, जब इसके विपरीत जब किसी वस्तु की कीमतें कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी नियम को मांग का नियम कहते हैं। ये मांग का नियम, आइए हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से ये बात सत्य होती है कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। ये शब्द याद रखिएगा बच्चों, विपरीत, विपरीत, विपरीत मीन्स उल्टा। मांग और कीमत में उल्टा संबंध पाया जाता है, और कीमत जिस दिशा बढ़ने की दिशा में होती है तो मांग घटने की दिशा में होती है, कीमत घटने की दिशा में होती है तो मांग बढ़ने की दिशा में होती है। ओके, तो आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये नियम लागू होता है। देखिए, हमने यहाँ पर किसी उपभोक्ता के द्वारा किसी बाजार में हमने एक वस्तु ली है, संतरे की अलग अलग कीमतें बाजार में, उन कीमतों पर उपभोक्ता के द्वारा अलग अलग मांग की जाती है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझ रहे हैं। देखिए, ये हमने दो कॉलम की एक टेबल बनाई। एक कॉलम में हमने लिखा संतरे की कीमत, अलग अलग 6 कीमतें दे रखी है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे कॉलम में लिखा हमने संतरे की मांग, उन कीमतों पर उपभोक्ता के द्वारा जो मांग की जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जब उपभोक्ता के द्वारा जब बाजार में उस संतरे की कीमत 4 रुपए प्रति दर्जन, मानी एक दर्जन की कीमत कितनी है, 4 रुपए। सपोज माना एक उदाहरण के तौर पर बाजार में संतरे की एक दर्जन की कीमत कितनी है, 4। तो उस वक्त वो उपभोक्ता उस संतरे के 30 दर्जन की मांग करता है। कितने दर्जन की, 30 दर्जन की। जितने उसके पास साधन है उस साधन के हिसाब से वो इस कीमत पर कितने दर्जन की मांग करता है, 30। तो ये उसकी उस समय की स्थिति है। अब देखो, मांग का नियम यहां लागू होता है कि यदि कीमत 4 से बढ़ करके 5 हो जाए या 6 हो जाए, मानी 4 से ऊपर चल जाए, तो नियम क्या बोलता है कि जब भी कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है। तो देखो, कीमत 4 से बढ़ करके कितने हो गए, 5 हो गई या 6 हो गई। तो देखिए, उसकी जो मांग है वो 30 से घट करके 20 हो गई या 10 हो गई। आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कीमतें यहां से बढ़ रही हैं, मांग वहां से घटती चली जा रही है। एक बात सत्य हो गई। दूसरी बात, यदि कीमत 4 से घट करके 3 हो जाए तो मांग भी 30 से बढ़ करके 40 हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों में क्या देखा आपने, कीमत तो कम हुई लेकिन मांग बढ़ गई है। तो ये बात सत्य हो गई है, जैसे जैसे कीमतें घट रही है वैसे वैसे उस वस्तु की मांग बढ़ रही है। एक सामान्य व्यवहार की बात है, प्रत्येक उपभोक्ता जैसे जैसे कीमतें बाजार में बढ़ती है तो वो कम मात्रा में उन वस्तुओं को खरीदना शुरू कर देता है, माने उसकी मांग कम होने लगती है। ओके, ऐसे ही इस टेबल से हमें स्पष्ट हो रहा है, कीमतें बढ़ने से मांग कम हो रही है और कीमतें घटने से मांग बढ़ रही है। ओके, इसी टेबल को हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने इस तरह से x और y दो अक्ष खींचे। x अक्ष पर हमने संतरे की जो मांग है उस मांग को दिखाए। ये देखिए 10 20 30 40 50 60 तक हमने दिखा दिया। ओके, y अक्ष पर हमने दिखाया संतरे की विभिन्न
कीमतें, ये 6 कीमतें हमारे टेबल में थी, हमने दिखाई। ओके, दोनों तरफ संतरे की कीमत और संतरे की मांग। अब हम यहाँ पर मांग रेखा के द्वारा दिखाएंगे इस नियम को। ओके, देखिए, जब बाजार में संतरे की कीमत 1 रुपया थी, ये 1 रुपया, तो उस वक्त वो कितनी मांग करता था? 60। मानी 1 रुपया कीमत पर आगे बढ़ेंगे, 60 के ठीक ऊपर रुक जाएंगे। ये 1 रुपया कीमत पर हम बढ़े आगे और 60 के ठीक ऊपर हमने एक निशान लगा दिया। इसका मतलब क्या है? जब संतरे की मांग 60 रुपए है तो उस वक्त उसकी कीमत कितनी थी? 1। ये देखिए 1। ओके, ऐसे ही जब संतरे की कीमत 2 रुपए है तो उसकी मांग कितनी है? 2 के सामने बढ़ेंगे और ठीक 1 के वो 50 की मांग करता है, 50 के ऊपर आप यहां पर रुक जाएंगे। ऐसे ही 3 इकाई पर 40 की मांग है तो आप 3 इकाई पर 40 के ऊपर निशान लगा देंगे। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे करके। ओके, ठीक है। उसके बाद 4 इकाई पे 30 की मांग करता है तो ये 4 इकाई पे 30 की मांग हो गई। फिर 5 इकाई पे 20 की मांग है तो ये 5 इकाई पे 20 की मांग हो गई। और 6 इकाई पे कितनी मांग है? 10 की मांग है तो ये 10 की मांग हो गई। ठीक, अब हम इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं खींचते हैं। इन बिंदुओं को मिला दिया जाता है ऐसे। मिला दिया आपने, तो ये जो रेखा आपने मिलाई है, ये रेखा क्या बन गई है? इसका नाम क्या है? मांग रेखा। कौन सी रेखा बनी? मांग रेखा। इसके दोनों तरफ लिखते हैं डी और डी। डी फॉर डिमांड। डिमांड किसको बोलते हैं? मांग को। मांग को अंग्रेजी में कहते हैं डिमांड। तो डिमांड का ये संकेत है डी। देख रहे दोनों तरफ, तो ये हमारी मांग रेखा बन गई। ये क्या दिखाता है हमें ये रेखा चित्र? कि जैसे जैसे कीमतें ऊपर ऊपर बढ़ रही हैं वैसे वैसे उनकी मांग कम हो रही है। जैसे जैसे कीमतें घट रही है वैसे वैसे संतरे की मांग बढ़ रही है। और इस तरह से हमारा ये मांग वक्र तैयार हो जाता है। ये मांग का नियम को स्पष्ट करता है। एक बात मैं यहाँ पे, चूंकि ये विषय आया, इससे पहले आपने पहले पार्ट में पढ़ा था बजट रेखा या कीमत रेखा। तो कीमत रेखा और मांग रेखा आपने देखा, फर्क क्या है? फर्क ये है, देखिए, कीमत रेखा x और y दोनों ही अक्षों को छूती हुई खींची जाती है। ओके, और ये मांग रेखा दोनों अक्षों को छूती नहीं है। देख रहे हैं, नहीं छू रहे, तो ये दोनों में अंतर है। ओके, तो यहां पर ये जो मांग रेखा है ये स्पष्ट करता है कि बढ़ती हुई कीमतों पर वस्तु की मांग कम होती है और घटती हुई कीमतों पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये मांग का नियम स्पष्ट हो गया है। समझ गए होंगे सारे बच्चे? ओके, बड़ी ढंग से।